Tables in HTML. Tables are used to represent real life table data. हमारी जो असल में ज़िंदगी है उसके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। अगर हम HTML के अंदर टेबल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर मेन 3 टर्म होती हैं, टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। रो कौन सी होती है? जो हॉरिजेंटली होती है, और जो वर्टिकल होती है उसको बोलते हैं हम कॉलम, और जो हॉरिजेंटल होती है उसको बोलते हैं हम रो। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन सी को हम जो नीचे लेटी है उसको क्या बोलेंगे और जो सीधी है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हम एक टेबल ले लेते हैं, सॉरी एक स्क्रीन से ऊपर हो गया, ये रो हो गई इस तरह वाली, और जो सीधी होती है वो कॉलम होता है। हम एक टेबल ले लेते हैं, मोहित यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, तो ये टेबल हो गई हमारी। इसमें ये नेम है, यहाँ पे हेडिंग आएगी नेम, और यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो हमारी जो ऊपर है जो डिटेल बताती है क्या इन्फॉर्मेशन, वो होती है हमारी टेबल हेडिंग, TH का यूज करेंगे। और जो ये हमारा डेटा है इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल डेटा का। हम HTML के अंदर रो वाइज डेटा को इनपुट कराते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेम डालेंगे पहले, फिर मार्क्स, फिर हम नेक्स्ट रो लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम अपना डेटा, फिर नेक्स्ट रो लेंगे उसके अंदर हम डालेंगे नेक्स्ट डेटा। जो ऐसे चलती है वो होती है हमारी रो, और जो खड़ी सीधी होती है वो होती है हमारी कॉलम। जैसे मार्क्स का एक कॉलम हो गया, नेम का कॉलम हो गया। तो हम अपने कोड के अंदर देखते हैं कि इसको कैसे क्या यूज करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा मेन मकसद रहेगा ऐसा बनाने का, ये हमारा आउटपुट रहेगा। हम इस कोड को रन करके देखते हैं। पहले मैं आपको नोटबुक के अंदर समझा देता हूँ, फिर इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जो हमारी ये कंप्लीट टेबल है, हमारी टेबल के बाहर ये होता है हमारा कैप्शन। जैसे हम कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालते हैं तो उसके साइड में हमें लिखने का कुछ स्पेस होता है जिसके ऊपर हम कैप्शन लिख देते हैं, तो उसको हम HTML के अंदर कैप्शन कहेंगे। वहाँ पे शायद ये लिखा होता है अल्टरनेट टेक्स्ट या फिर कुछ ऐसा मिलता जुलता लिखा होता है, उसको HTML के अंदर हम कैप्शन कहेंगे। तो फूड मेन्यू हमारा कैप्शन हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गई, और ये मोहित से लेकर 95 तक ये हमारा डेटा हो गया। तो एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ। हम हमेशा टेबल का यूज करेंगे। ये टेबल जो कीवर्ड है ये हमारे HTML के अंदर इनबिल्ट है। ये सारे जितने भी हैं ये सारे हमारे HTML के अंदर इनबिल्ट है। तो सबसे पहले हम टेबल से स्टार्ट करेंगे, और टेबल से स्टार्ट करने के बाद हम टेबल के ऊपर एंड करेंगे। फिर हम कैप्शन यूज करने के लिए हम कैप्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। कैप्शन टैग स्टार्ट, अब हमें जो कैप्शन देना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और बाद में कैप्शन क्लोज। अब ये कैप्शन दे दिया हमने। कैप्शन देने के बाद हमारा नेक्स्ट पर्पज है हमारी हेडिंग प्रिंट करने का, नेम और मार्क्स का। तो अब हम टेबल रो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि रो से हम डेटा इनपुट कराएंगे। तो हम पहली रो ले लेते हैं जिसमें नेम होगा और मार्क्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली रो स्टार्ट कर दी, पहली रो एंड हो गई। इसके अंदर हम दो डेटा लेंगे, नेम का और मार्क्स का, और ये किस फॉर्म में है, टेबल हेडिंग की फॉर्म में लेंगे। टेबल हेडिंग क्लोज। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम, ये कॉलम हो गया, रो के अंदर पहला कॉलम, फिर उसी रो के अंदर ये सेकंड वाला कॉलम हो गया। टेबल हेडिंग मार्क्स, टेबल हेडिंग क्लोज, ये फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम नई रो स्टार्ट करेंगे। नई रो में हमारी हेडिंग तो कंप्लीट हो गई, अब हम करेंगे TD। ये TD है टेबल डेटा। मोहित हमारा डेटा दे दिया हमने, ये पहला कॉलम इसने बंद कर दिया। अब हमें ये तो दे दिया मोहित, अब 90 लेना है, तो इसके लिए हम नया टेबल डेटा स्टार्ट करेंगे। अब हमने डेटा जो भी हमें फिल करना है, कुछ भी फिल कर सकते हैं, ये तो हमारा, हम इसको डेटा डाल के इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम अपना रो को फिर क्लोज कर देंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारी यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगी। ऐसे इनफाइनाइट तक हमें जितनी भी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो एक्सक्लेमेशन साइन से हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन देन एंटर। अब हमारे इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल से। हमारी यहाँ से टेबल स्टार्ट हो गई, टेबल क्लोज हो गई। अब हम फर्स्ट रो के ऊपर चलते हैं। अब हम फर्स्ट रो को जनरेट करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं हेडिंग, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में नेम, फिर इसी रो के अंदर दूसरा डालते हैं कॉलम के बारे में, टेबल हेडिंग मार्क्स। अब हमारा ये क्लोज हो गया। अब हम अपनी नई रो को स्टार्ट करते हैं डेटा के लिए। टेबल रो स्टार्ट, टेबल डेटा। टेबल डेटा में पहले डालते हैं मोहित। अब नेक्स्ट हम कॉलम लेते हैं एक उसी रो के अंदर, टेबल डेटा में हम मार्क्स डाल देते हैं 90। अब हम नेक्स्ट रो लेते हैं किसी नई स्टूडेंट का, टेबल डेटा रोहित। टेबल डेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में, इसी रो में लेकिन नेक्स्ट कॉलम। इसका मार्क्स डाल देते हैं हम 89। टेबल रो नया रो स्टार्ट करते हैं हम, 3 बंदों का डाटा डाल देते हैं इसके अंदर। सॉरी ये गलत हो गया हमारा, ये तो टेबल रो है। टेबल रो के अंदर हम डायरेक्ट डेटा नहीं डाल सकते ना, टेबल डेटा का अलग से टैग बनेगा, टेबल डेटा। अब इसके अंदर डालेंगे हम रोहित, तो हमने ले लिया। टेबल डेटा, अब इसके अंदर मार्क्स डाल देते हैं, ये सेम हो जाएगा 96। अब हमने 3 बंदों का इसके अंदर डेटा डाल दिया। मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। 3 बंदों का हमने इसके अंदर डाटा डाल दिया। Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इसके अंदर क्या कमी है, एक तो कैप्शन की कमी है। कैप्शन आपको अभी डायरेक्ट अच्छे से शो नहीं होगा, पहले हम इसकी बॉर्डर देख लेते हैं। पहले इसकी बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने का इसके अंदर ये सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ हम वैसे जुगाड़ू तरीका बोल सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर बॉर्डर के बारे में डिटेल दे दी, Ctrl+S, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर बॉर्डर तो आ गई, लेकिन हम बॉर्डर प्रोफेशनल तरीके से एक CSS की एक और फाइल को अटैच करते हैं, जिसके अंदर हम स्टाइलिंग वगैरह देते हैं। ये इनलाइन स्टाइल बोलते हैं इसको। कोड के साथ साथ में स्टाइल देना इनलाइन स्टाइल बोला जाता है। इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा है, Ctrl+S। अब इसका कैप्शन दे देते हैं। कैप्शन देंगे हम टेबल स्टार्ट करने के बाद, लेकिन रो स्टार्ट करने से पहले। कैप्शन, कैप्शन में हम कुछ भी डाल देते हैं, नेम, एंड मार्क्स। Ctrl+S, देन अगेन ओपन ब्राउजर, नेम एंड मार्क्स। ये हमारी टेबल जो हो गई वो हो गई विड्थ में छोटी, और जो हमारा कैप्शन हो गया वो हो गया हमारा ज़्यादा, तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर हम मार्क्स को हटा दें, नेम कोमा मार्क्स करके देख लेते हैं, वो हमारा फिक्स इसी के अंदर आएगा। या फिर हम इसी के अंदर एक और रो टेबल हेडिंग ले लेते हैं, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग ले लेते हैं हम, नेम, मार्क्स, एड्रेस ले लेते हैं। टेबल डेटा दिल्ली,
पुणे, इसके अंदर ले लेते हैं हम हरियाणा, रोहतक ले लेते हैं हम, कंट्रोल प्लस एस। अब वो कंप्लीट शो होगा, देखिए यहाँ पे कंप्लीट शो होगा क्योंकि टेबल की विड्थ ज़्यादा हो गई तो ये कंप्लीट अच्छे से शो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी, टेबल फुट। ये हम तीन टैग यूज करते हैं हम अपनी टेबल को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि हमें पता चलता है कि कहाँ पर हेडिंग है, कितनी हेडिंग है, कितनी हमारी मेन बॉडी है और कहाँ पे हमारा फुटर है। जैसे कि हमने ऊपर ये टेबल देखी थी एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकल में भी, कि ये हो गई हमारी हेडिंग, टेबल हेडिंग यहाँ पे हमने यूज की थी, यहाँ पे हमने टेबल डेटा यूज किया था। तो अब हम इसको कंप्लीट को टेबल हेडिंग में दे दें, हम यहाँ पे कंप्लीट टेबल हेडिंग यूज कर लें, इसको पूरे को रैप करवा दें, और जो टेबल बॉडी है उसके अंदर जितना ये कोड लिखा है उस सारे कोड को हम टेबल बॉडी के अंदर रैप करा दें। और जो हमारा टेबल फुटर है, टेबल फुट, वो हम हर जगह पर यूज नहीं करते, जहाँ पे हमें नीड होती है वहाँ पे करते हैं। जैसे कि फुटर, जैसे कि हमें इन का सम करवाना है तो इस कॉलम के अंदर हम सम लिख देंगे और इन दोनों का सम, इन कंप्लीट का सम करवा देंगे। जैसे कि इसका सम होगा 192 हो गया, ये 192 सम हो गया। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग आ जाएगी कंप्लीट, बॉडी के अंदर ये सारा डेटा आ जाएगा, और टेबल फुटर के अंदर हम ये अपना फुटर दे देंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे टेबल हेडिंग हो गई, टेबल हेडिंग हमने स्टार्ट कर दी, फिर टेबल रो हमने पहली रो स्टार्ट की, उसके अंदर हेडिंग डाली अपने नेम की, फिर सेकंड कॉलम लिया फर्स्ट रो के अंदर ही जो है मार्क्स का, हमने कॉलम क्लोज किया और फिर हमने रो क्लोज कर दी। वो हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई, मोहित इसमें नेम हो गया और मार्क्स हो गए, पहली रो कंप्लीट। फिर हमने हेडिंग क्लोज कर दी, हमारी हेडिंग इतनी ही लेनी थी, हमें और रो के अंदर और डाटा नहीं लेना है। तो अब हमने टेबल बॉडी स्टार्ट की, जो मेन कंटेंट था, पहली रो स्टार्ट की हमारी डेटा की, टेबल डेटा। फिर हमने अपना नेम में वैल्यू डाली, नेम में हम क्या डालना चाहते हैं, मोहित डाल दिया, क्लोज। फिर हमने मार्क्स में क्या वैल्यू डालनी है, हम सेकंड नंबर पे देंगे टेबल डेटा 90, टेबल क्लोज, टी आर क्लोज, हमने रो क्लोज कर दी। अगर हमें और डेटा डालना है तो और भी दे सकते हैं। अब हमने टेबल बॉडी क्लोज कर दी। ऐसे ही टेबल फुट यूज करेंगे हम। जैसे हमने टेबल बॉडी और टेबल हेड यूज किया है, टेबल फुट स्टार्ट, टेबल फुट के अंदर हम टेबल रो, टेबल डेटा, उसके अंदर हम डाल सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, बाद में टेबल फुट को हम क्लोज कर देंगे। अब टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी को हम अलग अलग से डिफाइन कर देते हैं कि डायरेक्ट शो हो जाए कि कौन सा क्या है। कैप्शन हो गया हमारा। अब हम टेबल हेडिंग है सिर्फ इतनी इतनी है, सिर्फ ये तीन हेडिंग है हमारे पास, ये तीन हेडिंग है, तो इस कंप्लीट को हम टेबल हेडिंग के अंदर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल हेड का, और उसको उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो गया, और अब हम इसको इसके ऊपर आके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। ये आगे पीछे हो गया, इसको फॉर्मेट हम लास्ट में कर देंगे। अब बॉडी को हम एक साथ डाल देते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, टेबल बॉडी, कंट्रोल प्लस वी, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन। अब ये अच्छे से फॉर्मेट हो गया ऑटोमेटिकली। इसको कंट्रोल प्लस एस करके अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमारे इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, तो इसके अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद शो होगा कि हमारा कौन सी क्या है। ये कंप्लीट तो हमारी हेडिंग है, और ये नीचे वाला डेटा है ये कंप्लीट हमारा टेबल डेटा है। और अगर हम इसको फुटर भी करना चाहें
इसको अगर इसमें अगर हमें फुटर करना है, फुटर ऐड करना है, तो फुटर ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे सम, यहाँ पर हम लिख देंगे अपने टोटल मार्क्स, और यहाँ इसको हम एम्प्टी छोड़ दें। तो फुटर के लिए हम यूज करेंगे टेबल बॉडी, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब टेबल फुटर को हम यूज करते हैं टेबल फुट। इसको ओरिजिनलिटी में फुट बोलते हैं, ना कि फुटर। फुटर तो हम वेबसाइट वगैरह वेब डेवलपमेंट में बोलते हैं फुटर वेबसाइट का, इसलिए फुटर बोलने की आदत हो गई। टेबल फुट के अंदर हम डालते हैं टेबल रो, क्योंकि जितनी बार भी हमें डेटा देना है वो रो के थ्रू ही देंगे, एक ही रो में हमें डेटा रखना है, क्योंकि सम हम एक ही लाइन में दे देंगे। अब हम टेबल डेटा देते हैं इसके अंदर। फुट के अंदर हम टेबल हेडिंग को देंगे नहीं, टेबल डेटा का यूज करेंगे। तो टेबल डेटा, और फिर फर्स्ट वाले में हम डाल देंगे सम। जो नेम है उसकी लास्ट लाइन में हमें सम दिखाई देगा। और सम हम इन तीनों का सम करके देख लेते हैं कि कितना आता है। इसका सम आएगा 275। तो इसके अंदर हम इसका सम लिख देंगे 275। और नेक्स्ट वाली को हम लिखे तो के, क्योंकि इसमें 3 हेडिंग है, तो इसको हम लिख के छोड़ देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, इसको कुछ डेटा नहीं डालेंगे। कंट्रोल प्लस एस, और इसको अगर हम देखें तो ये सम, ये इसका ऐड आ गया जो भी इसका रिजल्ट था, और इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये जो हमारा ये लास्ट वाली लाइन है, ये हो गया हमारा फुटर।